अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा इस समय स्पेशल कालचक्र, क्योंकि आज 10 नवंबर 2025 आज की जो तारीख है, शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में अचानक बम धमाका हुआ है। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों में आग लग गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट में 3-4 वाहन में आग लगने का जिक्र हो रहा है और इस घटनाक्रम में कम से कम 8 लोगों की मृत्यु की अभी सूचना प्राप्त हो रही है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद इलाके को सील कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई हैं और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा राहत और जांच का काम शुरू कर दिया गया है। आधिकारिक स्थिति और अपडेट की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने अभी बताया है कि घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। फॉरेंसिक टीम जांच जारी है। इधर राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। घटना के बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी सुरक्षा की चेतावनी बढ़ा दी गई है। आसपास के जो एरिया हैं वहां पर भी इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो लोग घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन दर्शकों, हमने आपको पहले भी बताया था कि नवंबर के आसपास ऐसी कोई बड़ी घटना हो सकती है और राजधानी दिल्ली एकदम बिल्कुल टारगेट पर है। हमने आपको पहले भी बताया है कि विदेशी साजिश हो सकती है। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जिस प्रकार से अपने बयान दे रहे थे, जिस तरह से वो ये कह रहे थे कि मैं मोदी का करियर खराब नहीं करना चाहता, और एक तरफ वो मित्रता की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को बढ़ावा देते हैं, और जब पाकिस्तान को अमेरिका बढ़ावा देता है तो इस तरह की घटना होना, पहले भी इस तरह की घटना हुई है और आगे भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो चलिए आज हम आपको इसके ज्योतिषीय पहलू से आपको अवगत कराते हैं, क्योंकि ज्योतिष में क्या आज के समय 6:30 पर क्या इस तरह की स्थिति बनी थी, और क्या जिस बारे में हम आपको पहले से ही सावधान करते आ रहे थे कि देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, देश को अस्थिर करने के लिए, मौजूदा सरकार को अस्थिर करने के लिए। और देखिए, ठीक बिहार चुनाव का कल दूसरा फेज है और उससे पहले यह घटना हो गई है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, चलिए आपको ग्रहों के नजरिए से बताते हैं और आगे हम आपको आज रात भर कोशिश करेंगे कि आपको इसका अपडेट देते रहें। फिलहाल आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ग्रहों ने मिलकर के जो विस्फोट का तांडव रचा है वो किस तरह का नजारा और किस तरह के समय का संकेत कर रहा है। नई दिल्ली की सर्द शाम, घड़ी ने जैसे ही 6:30 का आंकड़ा पार किया, राजधानी की जो धरती थी वो हिल उठी एक भीषण धमाके से, जिसमें 8 जिंदगियां खत्म हो गई और दर्जनों घायल हैं। पूरा देश सवालों में डूबा हुआ है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह महज एक हादसा था या ग्रहों की चाल में छिपा था कोई अशुभ षड्यंत्र? क्या आसमान में शुरू हुआ है कोई ग्रह युद्ध? ज्योतिषी गणना की अगर बात करें तो जिस समय यह घटना हुई है उस समय मंगल कर्क राशि में नीच स्थिति में था, यानी अपनी शक्ति खोकर भी वो हिंसा का रूप धारण किए हुए था। चंद्रमा उसकी क्रोधाग्नि से झुलस रहा था और राहु, जो हमेशा छिपे हुए भय और आतंक का प्रतीक है, मीन राशि में सक्रिय था। ऊपर से शनि वक्री होकर 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहा था, यानी कि मृत्यु और आपदा का भाव इस समय बहुत तीव्र था। यह कोई सामान्य योग नहीं था, यह था अग्नि और जल संघर्ष का योग। जी हां, जहां एक तरफ था जल का शांत तत्व कर्क और दूसरी ओर अग्नि का विनाशक देव मंगल, और जब ये दोनों टकराते हैं तो धरती पर शांति नहीं, विस्फोट की गर्जना होती है। तो क्या, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ग्रहों की चाल ने लिख दी है अब कोई बड़ी विनाश की स्क्रिप्ट? जी हां, राहु की छाया ने मंगल को और भड़काया है और उसका आक्रोश कई गुना अब बढ़ चुका है। कुंभ राशि में वक्री शनि ने पूरे घटनाक्रम पर अपनी ठंडी लेकिन भयावह दृष्टि डाल दी है, जिसने वातावरण को तनाव युक्त बना दिया है, भ्रम और भय से भर दिया है। यानी ऊपर ग्रहों में जो युद्ध चल रहा है, नीचे धरती पर उसका प्रतिबिंब अब साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या मंगल आक्रोशित था? जी हां,
बिल्कुल नीच स्थिति, राहु की दृष्टि और चंद्रमा की समीपता, दोनों ने मिलकर मंगल को हिंसा का प्रतीक बना दिया। उसकी ऊर्जा बन गई आग, उसका क्रोध बन गया बारूद और नतीजा नई दिल्ली की सड़कों पर मौत का सन्नाटा। ये घटना किस संयोग का परिणाम है अभी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति बता रही है, मंगल, राहु और शनि का ये जो प्रलयनकारी संयोग था, हो सकता है कि इस कारण से ये घटना घटी हो। और आश्लेषा नक्षत्र का सर्पवत विष और ग्रह युद्ध का जो घमासान था, इन दोनों ने मिलकर के राजधानी दिल्ली को दहला दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि जब ग्रह अशांत हो जाते हैं तो राष्ट्रों की तकदीरें हिल जाती हैं। 10 नवंबर 2025 का जो धमाका है, ये कोई हमला नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आकाश में शुरू हो चुका है एक महायुद्ध, जहां ग्रहों की चाल अब धरती पर एक बड़े षड्यंत्र का एक तरह से खेल खेल रही हैं। तो अभी जो हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ग्रहों की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार का संकेत कर रही है। और जिस प्रकार से आपने देखा है कि इस समय जम्मू कश्मीर में लगभग 3000 टन जो है वो विस्फोटक बरामद किए गए हैं। दिल्ली से भी हमें ऐसी ही कुछ खबरें मिल रही हैं और इससे पहले भी विस्फोटक जो है तत्व जो है इकट्ठे किए गए हैं देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने के लिए। तो उस पर भी प्रशासन और पुलिस की एजेंसी बहुत ही सख्ती से अपनी कार्रवाई कर रही है और कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि पुलिस ने ऐसे तत्वों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन आप देखिए कि इसी बीच जो दिल्ली के लाल किले पर जो ये बम, अभी नहीं कहा जा सकता है कि बम धमाका है, लेकिन इसमें काफी एक विदेशी षड्यंत्र की एक जो है वो संभावना या आशंका दिखाई दे रही है। अभी अभी जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनको एक बार पुनः बता दें कि आज दिल्ली में शाम 6:30 बजे के आसपास दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार में एक बड़ा धमाका हुआ है और धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों में आग लग गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में 3 से 4 वाहन जो है आग में जलने का जिक्र हो रहा है। इस घटना में कम से कम 8 लोगों की मृत्यु हुई है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद इलाके को सील कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई हैं और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। आधिकारिक स्थिति की अगर बात करें, अपडेट की बात करें, तो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने अभी घटना के कारण को अभी स्पष्ट नहीं किया है। फॉरेंसिक टीम जांच जारी है और राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और इस घटना के बाद सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी सुरक्षा की जो अलर्टनेस है वो बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में घायलों का इलाज किया जा रहा है और आसपास के इलाके को खाली करा करके वहां जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और भी विस्फोटक जो है कहीं रखा हो और वो कहीं ब्लास्ट हो जाए। तो अभी मृतकों के संबंध में भी अभी सही आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ये कोई बम धमाका था। लेकिन जितनी तीव्रता से ये बम एक तरह से जितनी तीव्रता से, माफ करिएगा, जितनी तीव्रता से ये विस्फोट हुआ है उससे लग रहा है कि ये कोई कार की बैटरी का ब्लास्ट नहीं हो सकता है। इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई भी साजिश हो सकती है, क्योंकि अगर बैटरी में ब्लास्ट होता है तो सिर्फ कार को ही खतरा होता है। और यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि आसपास की जो मेट्रो की जो खिड़कियाँ थी वो हिल गई हैं, आसपास के जो वाहनों के शीशे थे वो टूट गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये विस्फोटक कोई घातक ही विस्फोटक था, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो ग्रहों का हमें संकेत मिल रहा है तो ग्रहों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमने आपको पहले भी इस बात को लेकर के सावधान किया था, लेकिन जब भी हम आपको किसी प्रकार की कोई सावधानी वाली बात बताते हैं तो आप हमारा उपहास उड़ाते हैं। इसी तरह से हम लगातार आपको प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के भी सावधान कर रहे हैं। और आज ही हमने जो कार्यक्रम आज प्रसारित किया है कि जो भारत सरकार जो है ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर सकती है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर सकती है। और देखिए आज ही हमने ये कार्यक्रम प्रसारित किया है और आज अगर इस घटना में पाकिस्तान के किसी भी आतंकी तत्व का हाथ होता है तो आप समझ लीजिए कि अब एक दूसरा ऑपरेशन जो है वो भारत सरकार आरंभ कर सकती है, क्योंकि इस समय अमेरिका की जो पावर जो है वो पाकिस्तान को मिली है और वहां के जो मिलिट्री के जो
जनरल आसिम मुनीर हैं उनकी पावर बढ़ा दी गई है। तो इस समय पाकिस्तान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है, क्योंकि इस समय वहां पर तख्ता पलट की पूरी आशंका है। इधर पाक अधिकृत कश्मीर में भी लोग जो है वो प्रदर्शन के लिए उतर चुके हैं। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान का टकराव चल रहा है। बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है और बलूचिस्तान इसमें पूरी तरह से एक्टिव है और वो चाहता है कि अब वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। सिंधु की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। सिंधु में भी इस समय पाकिस्तान से अलग होने की एक तरह से आग लग चुकी है। यही कारण है कि अब जो है वो आसिम मुनीर की जो पावर है वो बढ़ाई गई है और जो वहां की लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक सरकार थी उसकी पावर कम की गई है। आशंका इस बात की है कि इस समय जो है वो पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है, लेकिन इस तख्ता पलट के पहले अगर पाकिस्तान ने दिल्ली में ये जो धमाका हुआ है, अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें होता है तो आप समझ लीजिए कि देश एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। और अब ये पुरानी सरकारें नहीं है, कांग्रेस की सरकारें नहीं है जो कि डर करके पीछे हट जाएंगे। जब इस समय ऑपरेशन सिंदूर का इतना बड़ा बदला भारत ने लिया था, तो आप समझ लीजिए कि अगर इस धमाके में अगर पाकिस्तान के आतंकी तत्वों का हाथ होता है तो फिर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार जो लड़ाई होगी पाकिस्तान और भारत की, वो आर पार की लड़ाई होने वाली है। और इसके पहले हमने आपको पहले भी सावधान किया है कि जब भी अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की इस तरह से तारीफ करे, इस तरह से प्रशंसा करे और वो कहे कि मोदी आई लव यू, लेकिन इसका गलत मतलब मत निकाला जाए, और वो इसके साथ ये भी जोड़ते हैं कि वो उनका पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहते हैं, तो इससे आप समझ लीजिए कि अगर कोई देश का राष्ट्रपति, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति अगर इस तरह के बयान देता है तो उसके हर शब्द का एक कूटनीतिक मतलब होता है। और आज अगर ये धमाका है और इस धमाके में पाकिस्तान के आतंकी तत्वों का हाथ है, तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका ने अपनी चाल चल दी है, क्योंकि यहां पर जो हमें सूचना मिल रही है ज्योतिष के माध्यम से, इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ पूरी तरह से है। यह बात आज नहीं तो कल आपके सामने आने ही वाली है। तो दर्शकों, आज के अभी के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन हम आपको इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा एपिसोड दिखाने जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपको इसका प्रीमियर करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि जो ये दिल्ली में धमाका हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सीरियल बम ब्लास्ट की पूरी षड्यंत्र रचा जा चुका है। और ग्रहों की अगर स्थिति देखिए, क्योंकि हम जो है आपको जो भी जानकारी देते हैं ग्रहों के आधार पर देते हैं, तो ग्रहों के द्वारा क्या संकेत मिल रहा है, इसको लेकर के आपको किस तरह सावधान रहना है, देश के किन राज्यों में, किन शहरों में इस समय किसी बड़े खतरे की आशंका मंडरा रही है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा एपिसोड। और बने रहिएगा हमारे साथ, जैसे ही हमें इस खबर का कोई अपडेट मिलता है तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आप ये स्वयं निर्धारित करिए कि जो सावधानी या जो भी चेतावनी हम आपको देते हैं उसमें हमें कहां से आप गलत ठहराते हैं। आप कहते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमने आपको पहले भी बोला है कि जब भी कुछ होगा अचानक होगा और इतना बड़ा कुछ होगा कि आप और हम बस स्तब्ध रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ इसी कार्यक्रम में। अभी इसका हम अपडेट आपको धीरे धीरे, जैसे भी अपडेट इस समय हमें मिलेगा दिल्ली प्रशासन की तरफ से, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अखंड मंथन हमेशा हर घटना का ज्योतिषीय पहलू से विवेचन करता है, तो हम भारत सरकार से भी यही कहेंगे कि इसमें जो भी हमारी तरफ से जो भी संकेत हमें ज्योतिष के माध्यम से मिल रहे हैं वो हम आपके साथ साझा कर सकते हैं, और आप जो है इस पहलू को भी ध्यान में रख करके अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसी घटना की अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।